दब गया तो जानते हैं इंजीनियर सब जेल में चल जाएगा। हाई सरकार किसी को छोड़ने वाला है? पूरी तरह चड्डा एंड चड्डा कंपनी का जो है पूरी तरह रोड में भ्रष्टाचार किया गया है। और आप लोग के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर भी जाके देख चुके हैं कि क्या स्थिति है वहाँ का। आए दिन उसमें बड़ी घटना का भी संभावना बन रहा है। बिहार सरकार के अधिकारी किस हद तक भ्रष्ट हैं, ये इस खबर को देखने के बाद आप भी सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और आज हम पोल खोल रहे हैं बिहार की सड़कों की। जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर है पटना में बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन की, जिसका उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। ये वही सड़क है, ये वही ब्रिज है जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन आज इस तस्वीर ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी और बिहार की सड़कों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि विकास के नाम पर सिर्फ जुमले चलते हैं और सड़कें वो तो बस कुछ महीनों में ही धंस जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन की, जिसका उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन अभी कुछ महीने भी नहीं बीते और इस सड़क का साइड स्लोप धंस गया, मोटी मोटी दरारें पड़ गई। अब इसे आप क्या कहेंगे, विकास का ढोल या भ्रष्टाचार का भोंपू? ये वही सड़क है जिसे बनाने में ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन लगता है वो करोड़ रुपए सड़क बनाने में कम, जेबें भरने में ज़्यादा खर्च हुए। स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये CNC कंपनी की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। रानीसराय के पास सड़क में दरारें, स्लोप धंसा हुआ और ऊपर से कनेक्टिंग सड़कों का वादा भी जुमला बनकर रह गया। 10 गाँव के लोग आज भी कीचड़ और परेशानी में जी रहे हैं क्योंकि सरकार और ठेकेदारों का गठजोड़ तो बस रिबन काटने तक सीमित है। साइड स्लोप भी उसका धंस गया है और रोड में भी दरार आ गया। उसमें पूरी तरह चड्डा एंड चड्डा कंपनी का जो है पूरी तरह रोड में भ्रष्टाचार किया गया है। और आप लोग के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर भी जाके देख चुके हैं कि क्या स्थिति है वहाँ का। आए दिन उसमें बड़ी घटना का भी संभावना बन रहा है। और हमारे द्वारा पूर्व में विरोध किया गया था उस तरफ चंदा और बिजरुक मोहम्मदपुर मिर्दाहा चक जाने वाली जो रास्ता है उसके पुल से ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग को पक्की सड़क देने की वादा किया गया था और वो अभी तक अधूरा है, जिससे 5-10 गांव उससे बाधित है और जाने आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? सरकार जो इतनी बड़ी उपलब्धि बता रही है कि आपके डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी में भी आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो इस तरह का भ्रष्टाचार आपके सरकार में इसको कैसे देखते हैं? और हम ये देख रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार चड्डा और चंडा कंपनी का जो है वो रोड में भ्रष्टाचार किए हैं और रोड का साइड स्लोप भी है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इससे आए दिन घटना तो होना संभव है। उसका जिम्मेदार तो चड्डा एंड चड्डा कंपनी का ही होगा। अब ज़रा सोचिए कि एक तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल पुलिया जैसे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज का एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो आज भी मजबूती से खड़ा है, और दूसरी तरफ आज़ाद भारत की ये सड़कें जो उद्घाटन के कुछ महीनों में ही ढहने लगती हैं। अंग्रेज़ों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतने मजबूत ढांचे बनाए और हम तो आज़ादी के 78 साल बाद भी भ्रष्टाचार के गुलाम बने हुए। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं और इस चक्कर में ठेकेदारों की सिर्फ जेबें भरती जाती हैं, अफसरों की तिजोरियां चमकती हैं और जनता बस सड़कों पर गड्ढों में गिरती रहती है और गड्ढे गिनती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले पटना में डबल डेकर ब्रिज का भी नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उस समय एक तस्वीर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें एक दिखाया गया कि एक बच्चा उस रोड के कोने में लगे हुए नट बोल्ट्स को खोल रहा है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि उस बच्चे ने उस तरह की हरकत की या किसी ने करवाई उससे ये हरकत, तो वहाँ पे तो चीज़ें समझ में आती हैं कि चलिए वहाँ पर उस बच्चे की गलती थी या जो भी कारण रहा हो। लेकिन यहाँ पर कौन से किस बच्चे ने गड्ढा कर दिया, यहाँ पर किसने आके ज़मीनें खोद दी? ये तो पहली बारिश में सारी सड़कें धुल गई और आप दोष भी ना मढ़ें। अगर आप दोष मढ़ते हैं तो आप पे FIR हो जाए, सवाल करें तो आप पे FIR हो जाए। तो ये है आज की पूरी सरकार की तरफ से अधिकारियों को मिली छूट का नतीजा। अब हमारे नेताजी कह रहे हैं इंजीनियर और ठेकेदार जेल जाएंगे, लाइसेंस रद्द होगा। अरे भाई, ये तो डायलॉग तो हर बार सुनते हैं, लेकिन जेल कौन जाता है? कोई नहीं।
बल्कि अगला टेंडर फिर उसी ठेकेदार को मिल जाता है। और हाँ, ये वही सड़क है जो मुख्यमंत्री के जन्म क्षेत्र में है। सोचिए, अगर वहाँ की सड़कें ऐसी हैं तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा। विकास का दावा करने वाली सरकार को शायद ये नहीं पता कि विकास सड़कों पर नहीं, इरादों में होनी चाहिए। दब गया तो जानते हैं, इंजीनियर सब जेल में चल जाएगा। इस सरकार किसी को छोड़ने वाला है? आपको बताते हैं कि अगर 4 लाइन दब गया है तो इंजीनियर, ठेकेदार सब जेल जाएंगे। चिंता मत करिए, सबका लाइसेंस रद्द होगा। आपके डबल इंजन की सरकार का विकास का बड़ी दावा है, उसी विकास का करिए कि है बख्तियारपुर मोकामा 4 लाइन, तो वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया सर। तो अगर बैठा है तो कार्रवाई भी होगा। और विकास इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 घंटा में बिहार, कहीं भी हमारा इलाका बिहार से मैं पटना पहुँचता हूँ, कहीं कुछ कमी हुआ है तो पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, एजेंसी पर कार्रवाई होगी। चिंता की क्या बात है, कार्रवाई होगी। लेकिन इसको मैं कहूँगा पूरे बिहार से, अरे भैया पटना हम लोग नहीं पहुँचते थे, पटना जाने का रहता था तो लगता था दिन भर लगने वाला है। इसलिए वैसा बात नहीं है, 3 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, माननीय प्रधानमंत्री जी को उपलब्धि है। बख्तियारपुर की जनता की ओर से मैं इनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि सड़क कब ठीक होगी, सवाल ये है कि आखिर कब तक हम भ्रष्टाचार की इस गुलामी को झेलते रहेंगे, कब तक उद्घाटन के रिबन कटते रहेंगे और सड़कें टूटती रहेंगी। जवाब चाहिए और जवाब जनता को देना होगा। हमारी तरफ से तो बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।